मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ माँ। सुपर हिट फिल्म, सुपर हार्ट टचिंग सॉन्ग। ऐसा सॉन्ग जिसको सुनकर किसी की आंखें नम ना हुई हो, ये हो नहीं सकता। फ्रेंड्स, इस सॉन्ग में बच्चा कह रहा है कि माँ, मुझे डर तो लगता है लेकिन मैं कभी बतलाता नहीं। अब सवाल ये उठता है कि इतने छोटा सा बच्चा अगर उसको डर लग रहा है तो बताता क्यों नहीं है? क्या आप इसे एक बहुत अच्छी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कहेंगे? क्या आप बहुत अच्छी पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग कहेंगे? मुझे लगता है कि ज़रा सी कमी रह गई है, ज़रा सा डिस्टेंस रह गया है, एक छोटा सा गैप है जिसने बच्चे में ये सप्रेशन ला दिया है कि डर तो लग रहा है लेकिन वो बता नहीं रहा। इसका मतलब उसने उस फियर को, उस फीलिंग को सप्रेस कर लिया है। तो और ये जो सप्रेशन है, ये आप सब जानते हैं कि ये सप्रेशंस लाइफ लॉन्ग हमारी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स में रिफ्लेक्ट होते हैं, हमारे थॉट्स में एक कश्मकश बनी रहती है। हम हमारे ही रियल सेल्फ से एक डिस्टेंस पे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सप्रेशन ना हो, इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों में और पेरेंट्स में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो, कनेक्शन हो। और इस कनेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है, ये हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि बच्चों के साथ आप बहुत सारा टाइम स्पेंड कीजिए। और जब टाइम स्पेंड करने की बात आती है तो बहुत सारी रिसर्चेस से पता चला है कि क्वांटिटी टाइम से फ़र्क नहीं पड़ता, बात है यहाँ पे क्वालिटी टाइम की। तो आज के वीडियो में हम क्वालिटी टाइम पे ही बात करेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन पूरा जो 24 आवर्स हैं, इनमें से कितनी देर ऐसा समय है कि आपको आप बच्चे के साथ अगर अच्छे से बिताएंगे तो वो क्वालिटी टाइम कहलाएगा और वो आपके और बच्चे के रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी लाएगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग लाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर सीमा जोशी, सर्टिफाइड चाइल्ड काउंसलर एंड पेरेंटिंग कोच। और इन दिनों मैं आप लोग के साथ पेरेंटिंग एक यात्रा स्वयं की ओर नाम से सीरीज शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं उम्मीद करती हूँ आपने मेरे लास्ट वीडियोस ज़रूर देखे होंगे और उसी की कंटिन्यूटी में आज का वीडियो है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बच्चों के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। अब बात आती है कि क्वालिटी टाइम का मतलब क्या है। क्वालिटी टाइम का मतलब है कि 1 to 1 अनइंटरप्टेड फोकस्ड टाइम। आप बच्चे के साथ पूरी तरह से उस टाइम साथ हों। जब बच्चा आपके साथ कुछ बात शेयर कर रहा हो, कुछ बता रहा हो, तो आप पूरी तरह से बच्चे की बात सुनिए। जब बच्चे की बात को सुनते हैं, आप उसकी फीलिंग्स, उसके एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड करते हैं, फील करते हैं, ऑनर करते हैं, तब बच्चे को लगता है कि मैं मेरे पेरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हूँ। मतलब मैं जैसा भी हूँ मेरे पेरेंट्स को एक्सेप्टेड हूँ। और जो ये एक्सेप्टेंस की फीलिंग है, ये हमारी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करती है। याद रखिए, जब भी बच्चा आपके साथ कोई बात कर रहा होता है, कुछ शेयर कर रहा होता है, तो जो म्यूज़िक बिहाइंड द वर्ड है, मतलब उसकी जो बातें हैं, उसके पीछे जो भावनाएं हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चा बहुत सारे सवाल लेके चलता है, उसके अपने फियर हैं, अपने वुंड्स हैं, अपने डाउट्स हैं, जो कि वो आपके साथ शेयर करना चाहता है, क्लियर करना चाहता है। तो मैं यहाँ यही कहूँगी कि जब भी बच्चा आपके साथ बात कर रहा हो तो आप नो इंटरनेट, नो मोबाइल, नो टीवी, नथिंग। आप सिर्फ बच्चे की बात सुनिए, ताकि बच्चे को लगे कि हाँ, कोई है जो मुझको सुन रहा है, जिसके लिए मैं प्रायोरिटी हूँ, मैं इम्पोर्टेंट हूँ। अक्सर हमें, कभी आप भी कॉन्शियसली नोटिस कीजिएगा कि हम अक्सर बच्चों को सिर्फ समझा ही रहे होते हैं, जिसको कि हम कहते हैं अरे हम बच्चे की बात सुनते हैं। हम सुनते नहीं हैं, हम बच्चे को समझा रहे होते हैं। जब भी बच्चा हमसे कुछ कहता है, हम समझाने लग जाते हैं। और कई बार तो मुझे लगता है कि हम सबको बचपन में इतना समझाया गया है कि जैसे ही हम बड़े होते हैं ना, क्योंकि सैचुरेशन आ गया है वो सुनने का, वो इंस्ट्रक्शंस का, उन डायरेक्शंस को सुनते सुनते एक सैचुरेशन आ गया है। तो जैसे ही हम बड़े होते हैं, हमारी लाइफ में बच्चा आता है या हमसे कोई छोटा आता है, तो हम अपने उस पूरे ज्ञान को उस पर उड़ेल देते हैं। हम पूरा जो हमने सुना है वो उनको बताने लग जाते हैं, जबकि हम जानते हैं हर बच्चे की अपनी एक जर्नी है, अपनी एक सोच है। हर बच्चा एक यूनिक ट्रेट्स, यूनिक आइडेंटिटी के साथ इस दुनिया में आया है।
हम कभी उसको अपनी ट्रू फीलिंग बताने ही नहीं देते, क्योंकि हम डरते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेरेंट्स सुनना नहीं चाहते, लेकिन पेरेंट्स डरते हैं, क्योंकि बच्चा जैसे ही कहेगा मामा आज स्कूल में उस बच्चे ने मुझे तंग किया है, मैं भी उसको मारूंगा, मामा मेरी सिस्टर ने मेरे से चॉकलेट छीन लिया, अब मैं भी उसको मारूंगा और मैं उससे ले लूंगा, मैं भी उसको नहीं दूंगा। हम डर जाते हैं, अरे मेरा बच्चा तो वॉयलेंट हो रहा है, अरे मेरा बच्चा तो बिगड़ रहा है, इसमें तो शेयरिंग नहीं है। और हमारे को सिखाया गया एंगर, जेलस और ये बदला लेने की जो प्रवृत्ति है, ये सब नेगेटिव ट्रेड्स हैं। और अगर आपको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस चाहिए तो आप में ये नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सारी फीलिंग्स हम सबके अंदर होती है, लेकिन हम इनको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमें यही बताया गया कि ये गलत है। तो पेरेंट्स डर जाते हैं कि पता नहीं मेरा बच्चा मेरे से क्या बताएगा, तो वो उसको वहीं की वहीं चुप कर देते हैं और बताते हैं ये गलत है, ऐसा नहीं होना है। तो वो जो बीज हैं उन फीलिंग्स के, वो तो अंदर ही रह जाते हैं, और जिस दिन फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है वो ब्लूम करते हैं, वो फ्लरिश करते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि बच्चों की बात को सुनिए, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, उनको इतना सुनिए कि वो ये समझ सकें कि हाँ मेरी बात को ये लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जब अक्सर आपने हस्बैंड वाइफ में या और रिलेशनशिप्स में भी देखा होगा कि हमारी इच्छा करती है सामने वाला बस मेरी बात सुन ले, हर टाइम मुझे सॉल्यूशन या डायरेक्शंस नहीं चाहिए होते हैं, लगता है सुन ले। सुनने से भी हमारी वो फीलिंग्स है ना चैनलाइज हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं सुना जाता, क्योंकि हम डरते हैं। हम अपने बच्चे को एक गुड बॉय, एक गुड गर्ल बनाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गुड बॉय या गुड गर्ल मत बनाइए, मैं कहती हूँ ऑथेंटिक बॉय, ऑथेंटिक गर्ल बनाइए। और उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों में और पेरेंट्स में कनेक्शन हो, और उस कनेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे के साथ अच्छा एक क्वालिटी टाइम बिताएं। याद रखिए, बीइंग देयर फॉर योर चाइल्ड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट डूइंग थिंग्स फॉर योर चाइल्ड। मतलब आप लोग पूरा 24 आवर्स ही बच्चों के साथ बिताते हैं। हम सभी पेरेंट्स कहते हैं कि कितना काम करते हैं हम बच्चों के लिए, उनको सुबह उठाना, तैयार करना, स्कूल भेजना, होमवर्क देखना और हेल्दी फूड खिलाना, दिन भर बस बच्चे है, बच्चा बच्चा। लेकिन आप नोटिस कीजिए कि और ऑनेस्टली अपने दिल पे हाथ रखिए, कॉन्शियसली आप कब और कितनी देर सच में बच्चे के साथ होते हैं, जब बच्चे के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि सिर्फ उसके लिए काम करना बड़ा बात नहीं है, उसके साथ कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो इसके लिए बात आती है कि हम कैसे क्वालिटी टाइम बिताएं। तो आप बच्चे के साथ खेलिए, बातें करिए, उसके साथ कॉमिक्स पढ़िए। और जिस टाइम बच्चा जब हम क्वालिटी टाइम बिताते हैं उस टाइम नो स्टडीज़, नो डिसिप्लिन और कोई लेक्चरबाजी नहीं कि ये गुड हैबिट है, ये बैड हैबिट है, बस बीइंग देयर फॉर योर चाइल्ड। और उसमें कॉमिक्स को पढ़िए, आप जो उसका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है उसके बारे में बात करिए, देखिए। जब वो बच्चा उस कार्टून कैरेक्टर को आपके साथ देखेगा, अपने उसके लिए वो क्या अंडरस्टैंड करता है आपके साथ शेयर करेगा, तब आप जान सकेंगे कि एक्चुअली में आपका बच्चा क्या फील करता है, आपके बच्चे की रियल ट्रेट्स क्या हैं, उसका रियल सेल्फ क्या है। एडोलेसेंट बच्चे हैं तो हो सकता है कि वो किसी हॉलीवुड स्टार के बारे में आपसे बात करना चाहता हो और आप नहीं जानते हो, तो आप बड़ा आराम से ब्रेवली फ्रेंडली वे में कहिए, यार मैं तो इस स्टार को जानता नहीं हूँ, तुम मेरे साथ शेयर करो। हो सकता है कि वो किसी ऐसी मॉडल को पसंद करता हो, आपकी नज़र में लगता है कि नहीं, इन मॉडल्स के बारे में तो बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो उसकी उम्र है, वो इस उम्र में इन चीज़ों को देखेगा, समझेगा। लेकिन आप उसके साथ इन चीज़ों को शेयर कीजिए। जब आप उसके साथ इन हॉलीवुड स्टार्स, इस नए म्यूज़िक के बारे में बात करेंगे, इन नए मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, तो उसको लगेगा यस, मेरे पापा मम्मी ऐसे हैं जिनके साथ मैं कोई भी बात कर सकता हूँ, ये मेरी फीलिंग्स, मेरी लाइकिंग्स, मेरी डिसलाइकिंग्स को, एक्सपीरियंसेस को ऑनर करते हैं, मुझे यहाँ कोई फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो
आपके साथ वो बात करेगा जो वो अपनी फ्रेंड्स के साथ करता है, और तब आपके और बच्चे के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। तो मैं यही कहूँगी कि बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम बिताइए। अब क्वालिटी टाइम बिताने से एक तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, फैमिली एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है, एक आपके बच्चे के और आपके बीच में एक प्यार पनपता है, जिस प्यार के लिए मैं कह सकती हूँ कि पोजेशन नहीं होता, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होती है, और एक बॉन्डिंग डेवलप होती है। और अब जो एक बात आती है कि हम किस तरह से बिताएं और क्वालिटी टाइम, जिसके में मैंने कहा उनके साथ खेलिए, बातें करिए, कॉमिक्स पढ़िए, फिल्में देखिए। यहाँ पे जो शुरुआत होती है, आप कैसे उठाते हैं अपने बच्चे को सुबह सुबह, अरे बेटा उठ जाओ जल्दी, स्कूल बस आने वाली है, स्कूल टाइम हो रहा है। आप किचन में से चिल्ला के कह रहे हैं बेटा गेट अप वेकअप फास्ट, 7 बज गए, उठो। अरे ये तो सुनता ही नहीं है, अरे ये तो उठता ही नहीं। आप उसको 1 सेकंड के लिए आके उसको हक करके प्यार से उसको उसके माथे पे एक छोटा सा किस दे के कहिए गुड मॉर्निंग बेटा, उठो। यहाँ से ही शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक टाइम प्लान करें कि ओहो अब 1 बज गया, अब अपने को क्वालिटी टाइम बिताना है। नहीं, आप 24 आवर्स में कभी भी ऐसा कर सकते हैं। आप बच्चे को अफेक्शन शो करिए, एक स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल बनाइए जिसमें कि हम खेलें, लेकिन दिन भर भी हम उनसे इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। बच्चा स्कूल से आया है, आते ज़रूरी नहीं है हाँ स्कूल बैग दिखाओ, आज क्या पढ़ाई करी तुमने, नहीं। आप पूछिए बेटा आज आपका दिन कैसा रहा, आज आपके फ्रेंड्स के साथ आपने क्या बातें करी, आज आपके फ्रेंड ने क्या कहा, आपके टीचर ने क्या कहा, बस में क्या मस्ती करी। ये भी बात करने के तरीके होते हैं। जब बच्चे के साथ खेले, बात करें, कीपिंग ऑल डिस्ट्रैक्शंस अवे। और यहाँ एक और चीज़ मैं कहूँगी, लेट योर चाइल्ड डिसाइड ऑन व्हाट टू प्ले। आप जब क्वालिटी टाइम की बात आती है तब बच्चे को डिसाइड करने दीजिए कि अपन क्या खेलें, या अपन कौन सा कार्टून देखें, या कौन सी मूवी देखें, या किस टॉपिक पे बात करें। और बच्चों के साथ हंसिए, बच्चों के साथ बहुत बातें कीजिए। अब असली जो मेन पॉइंट आता है कि कितने मिनट ज़रूरी होते हैं बच्चों के साथ, कि जिसको अगर हम एक अनइंटरप्टेड, अनडिवाइडेड, फोकस्ड टाइम, तो वो मैं ये कहूँगी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन 24 आवर्स में से अगर आपने 20 to 30 मिनट्स बच्चों के साथ अनडिवाइडेड, अनइंटरप्टेड, फोकस्ड, 1 to 1 विद आई कॉन्टैक्ट, विद लॉट ऑफ मस्ती, विद लॉट ऑफ लाफ्टर बिताते हैं, तो ये इनफ होता है। पूरे दिन हमको छोटे छोटे जेस्चर्स के साथ हमें शो करना है कि बच्चा आई लव यू। आप अपने बच्चे को कहिए बेटा आई लव यू। कभी कभी उसके टिफ़िन में एक नोट छोड़ दीजिए लिख के कि ये खा लेना, ओ बेटा आई एम मिसिंग यू, बेटा आई लव यू, ये फूड तुम्हारे लिए अच्छा है, इसको खाना, ये तुम्हारी चॉइस। कुछ भी नोट उसकी कोई कार्टून बनाकर, कोई स्टार बना के, कभी कभी उसके टिफ़िन में वो ऐसे स्कूल में ही हो रहा, ओह वाह मेरी मम्मा ने ये किया मेरे लिए। इस तरह के मोमेंट्स भी शेयर कीजिए। और मैंने बताया सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, कार ड्राइव करते टाइम, कहीं जाते टाइम, टीवी देखते टाइम, हर टाइम आप इस तरह के छोटे छोटे जेस्चर्स बच्चे के साथ शेयर कर सकते हैं, जो कि बच्चे में और आपके के बीच में बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। और इसके अलावा 20 to 30 मिनट्स अनडिवाइडेड, अनइंटरप्टेड, फोकस्ड टाइम विद लॉट ऑफ मस्ती, विद लॉट ऑफ फन एंड लाफ्टर बच्चे के साथ ज़रूर स्पेंड करिए। क्या आप 24 घंटे में से क्या 20 मिनट या 30 मिनट अपने बच्चे के लिए नहीं निकाल सकते? मेरे को पूरा भरोसा है कि आप निकाल सकते हैं, बस लेकिन हमें ये पता नहीं होता है। तो आज से हम ये तय करते हैं, और अभी उठिए, अपने बच्चे को अभी गले लगा के कहिए, बोलो बेटा आज अपन क्या खेलें। तब बच्चा सोचेगा ओह वाह मम्मा तो चेंज हो गई है। तो नो स्टडीज़, नो स्कूल वर्क, नो होमवर्क, सिर्फ मस्ती। तो आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ अगर ये मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। और हो सकता है कि एक मदर अपने बच्चे के साथ अलग तरह का टाइम बिताए, तो किसी बच्चे को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़े कि माँ मुझे डर तो लगता है लेकिन मैं बतलाता नहीं। हर बच्चा अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंस अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सके, उसे कुछ सप्रेस नहीं करना पड़े। तब होगी
एक स्ट्रॉन्ग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। थैंक यू सो मच।